हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है बेटा, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz and form pair of linear equations and find their solution graphically. ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, इस पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे और उनका एक जियोमेट्रिकली सॉल्यूशन बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ से जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसके द्वारा आप ये बताओगे कि कितने गर्ल्स थे और कितनी बॉयज थी जिन्होंने इस क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट्स इन द क्विज। हम ये मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर कुल कितना गिवन है कि 10 स्टूडेंट। बेटा कितना? 10 स्टूडेंट, यानी कि क्लास 10th में एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, गणित का एक कॉम्पिटिशन है। तो क्विज हो रहा है, उसमें 10 बच्चों ने पार्ट लिया है या फिर हिस्सा लिया है। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, हमको बॉयज के नंबर्स फाइंड करना है और गर्ल्स के नंबर फाइंड करना है जिन्होंने इस मैथमेटिकल क्विज में हिस्सा लिया था। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स है। तो हमको पता नहीं, हमने लेट कर लिया कि हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट्स इन द क्विज इज x। हमने ये मान लिया कि इस मैथमेटिकल क्विज में जितने लड़कों ने भाग लिया उनकी संख्या क्या है, x। तो हिंदी में लिखेंगे माना कि मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x है तथा क्विज में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बेटा हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। ठीक है। एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्विज इज बी y। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन कंडीशन उसने क्या कहा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने टोटल, तो बेटा जितने गर्ल्स और बॉयज है उनको मिला के कितना हो रहा है 10। तो पहला हमारा जो कंडीशन बनेगा बेटा, यहाँ क्या बनेगा, x + y = 10। क्या सर नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि कुल स्टूडेंट आपके पास बेटा 10 है। आपने क्या किया है कि जितने लड़के हैं उनको x माना, लड़कियों को y माना है। ठीक है, तो दोनों मिला के 10 हो गए ना। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, जो सेकेंड सिचुएशन उसका बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है बेटा, जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, लड़कों की संख्या से ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या को लेते हैं। ले लिया। अब लड़कों की संख्या के बराबर लिखा, तो ये इक्वेशन सही नहीं है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा, इक्वल का मतलब होता है कि दोनों पार्ट इक्वल है। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अगर इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट है, मतलब इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है। तो ये पहले से 4 ज्यादा है, जिसमें 4 जोड़ेंगे तब जाके दोनों पलटे बराबर हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक इक्वेशन सही से बना लेते हैं। इसका ट्रांसफर करेंगे, प्लस y का उधर जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 4, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया x + y = 10 और सेकंड बन गया x - y = -4। कैसे, देखो बेटा, ये एक से है, इसको यही रहने दिया है, प्लस का y उधर गया, माइनस का हो गया, प्लस का 4 इधर आके क्या हो गया, -4। ठीक है, तो एक से यहाँ पहले से ही था, ये प्लस का y उधर जाके हो गया माइनस का, और ये प्लस का 4 इधर ट्रांसफर होकर आ गया -4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को हम पहले इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशन से ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इसका सॉल्यूशंस होगा, और वहीं से आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है बेटा हमारा क्या है, x + y = 10। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं और y के वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसके लिए पहले मैं कर रहा हूँ इसको ट्रांसफर, या फिर डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने x का वैल्यू पुट किया सबसे पहले 10। ठीक है बेटा, अगर 10 ले लेंगे तो 5 या 6 से समथिंग ले लेते तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने x को ले लिया यहाँ पर 5 के दिखा देता हूँ। x का वैल्यू आपने 5 लिया,
5 + y = 10, ठीक है। अब इस 5 का ट्रांसफर कर दो, ये प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पेयर में लिखेंगे, क्या आएगा x, y, यानी कि x भी 5 और y भी क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो हम पहले इस पेयर को लिख लेते हैं। यहाँ पर x आपने रखा 5 तो y भी मिल गया आपको 5। अब x 4 रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पुट x इज इक्वलेंट टू 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y = 10 है बेटा, x + y = 10 है। आपने क्या पुट किया x को 4, तो ये हो जाएगा 4 + y = 10। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन y = 10 - 4, तो y इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो y का वैल्यू 6 था, आपने x 4 रखा तो y आपको मिल गया 6। ये फर्स्ट इक्वेशंस के लिए यहाँ पर सॉल्यूशंस हो गए। बात करते हैं सेकंड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की। तो सेकंड इक्वेशंस को मैंने लिखा x - y = -4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं x के या फिर y के पुट करते हैं, तो हमको x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले y को पुट कर देते हैं 0, तो x इज इक्वल टू पहले वैल्यू पुट करके दे x - 0 - 4, तो x इज इक्वल टू -4, क्योंकि -0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -4 आपने y 0 रखा तो x -4 मिला, यानी कि -4, 0 सॉल्यूशन है। तो x में आप क्या लिखोगे यहाँ से -4 और y में क्या लिखोगे बेटा 0। एक और सॉल्यूशन बना लेते हैं यहाँ से, y इक्वल टू आप यहाँ पर रख लो -1 रख लो या फिर +1 रख लो। y इज इक्वल टू +1 रखा तो यहाँ रखते हैं इसको, y का वैल्यू हो गया +1, ये -4, ये हो जाएगा माइनस वाला उधर जाके प्लस -4 बेटा पहले से ही यहाँ पर, और ये -1 इधर आके हो जाएगा +1। x इज इक्वल टू -4 में से +1 जाएगा तो हो जाएगा -3। अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा x, y के टाइप का होगा, यानी कि -3 और +1, ठीक है। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों टेबल बन गए। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करके हमको पता चल जाएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यानी कार्तीय समतल में पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x + y = 10 वाले इक्वेशंस को प्लॉट करने की। तो इसके लिए x एक्सिस पर 5 पर जाना है और फिर y एक्सिस पर 5 पर। तो x एक्सिस ये रहा, इस पर 5 गए और उसके बाद y पर 5, तो नीचे तो नेगेटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो हमको ऊपर चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से चलेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5,5, ठीक है। ये मिला 5,5 जिसमें x से 5 था और फिर y से 5 था। अब हम बात करें 4,6 की, तो x एक्सिस पर 4 देखना है, ये आ गया, और y एक्सिस पर 6, तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके थोड़ा एग्जैक्ट ले लेंगे हम यहाँ पे। ये हमारे 2 सॉल्यूशंस बन गए, ठीक है। अगर हम इसका ज्वाइन करके एक लाइन बनाए तो ये हो गया इसके लिए लाइन, इसका ग्राफ। ये जो इक्वेशन है x + y = 10, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, क्योंकि एक रेखिक समीकरण है और रेखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये इस ब्लू वाला इक्वेशंस का हो गया। अगर हम बात करते हैं हमारा ब्लैक वाले इक्वेशंस की, तो हमारा ब्लैक वाला इक्वेशन क्या था बेटा कि x - y = -4। तो उसके लिए x एक्सिस पर -4 और y पर 0 देखना है। तो x एक्सिस पर -4 देखोगे तो ये यहीं आ जाएगा, क्योंकि जो x पर डिपेंड करता है उसका y वाला ब्लॉक क्या होता है, y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, y वाला निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4, 0। अगला क्या है बेटा -3, 1। तो x एक्सिस पर आपको -3 देखना है, तो ये रहा x एक्सिस, इस पर -3। यहाँ से कहाँ चलना है y एक्सिस पर +1, तो y एक्सिस पर +1 ऊपर आएगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा इसका ज्वाइनिंग हो गया। अब इसको हम कुछ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने ज्वाइन नहीं किया है, आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर आएगा 7, ठीक। और ये जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये 3,7 पर इस लाइन को ज्वाइन करेगा। ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है, चूँकि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ मेजर करके नहीं बनाया है, इसलिए क्या होगा कि ये बिल्कुल आपको फिक्स नहीं दिखाई दे रहा। जब ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ से जाएगा तो ये बेटा क्या करेगा, इससे पास करेगा। x + y = 10 वाला लाइन, और ये वाला हमारा जो अभी हमने ब्लैक से खींचा है कौन सा x - y = -4 वाला लाइन,
ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 3,7 पर। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे 3,7 पर। कि सर इसमें तो एग्जैक्ट नहीं बना, तो बेटा ये मैंने कोई मेजर करके नहीं बनाया, आप लोग को मैं जियोजेब्रा की सहायता से दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये 3,7 पर बनेगा और ये इसका सोल्यूशन होगा। तो वहाँ पर हम ये समझेंगे कि यदि यहाँ पर एक दूसरे को 3,7 पर कट कर भी देंगे तो उससे क्या समझ में आएगा, ये क्या कौन सा कोऑर्डिनेट है x और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है y। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा किसको लेट किया है और नंबर ऑफ बॉयज़ किसको लेट किया, ये याद रखना है, ठीक है। यदि आपने गर्ल्स को x लेट किया तो गर्ल्स 3 होगी, गर्ल्स को y लेट किया तो गर्ल्स 7 होगी, ठीक है। जिसको x लेट किया वो 3 होगा, जिसको आपने y लेट किया वो क्या होगा 7। तो आइए मैं आपको जियोजेब्रा की सहायता से दिखा देता हूँ कि ये दोनों ग्राफ कहाँ पर कट कर रहे हैं। आज हम जियोजेब्रा की सहायता से समझते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशंस था लीनियर इक्वेशन, उसको हम टाइप करते हैं यहाँ पर x + y इज इक्विवेलेंट टू 10, ठीक है बेटा। आपको एक ग्राफ में यहाँ पर उसका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस की। तो हम x - y इज इक्वल्स टू -4 लेते हैं। जैसे ही हमने x - y इज इक्वल्स टू -4 वाला ग्राफ लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ में कि दोनों ग्राफ में दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्या इंटरसेप्टिस क्या आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 3,7 पर। तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हम जानते हैं कि ये x एक्सिस वाला होता है। तो यहाँ पर आपने जिसको x सेलेक्ट किया था, यदि आपने लड़कियों को x सेलेक्ट किया तो लड़कियों की संख्या हो गई 3 और लड़कों को x सेलेक्ट किया तो लड़कों की संख्या हो गई 3, ठीक है बेटा। और यदि जो पीछे है y, ठीक है, पीछे 7 है, तो आपका x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 3 और y का वैल्यू आ गया 7। यदि एक से लड़के हैं तो लड़के 3 हैं और लड़कियाँ 7 है, ठीक है। तो हमने क्या किया था क्वेश्चन में, लड़कों को x माना था, तो लड़कों को x माना था तो लड़कों की संख्या बेटा कितनी है 3 और लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। 3 बिल्कुल एग्जैक्टली ये 3 नंबर के सामने आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब हम उस इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट्स को यहाँ पर देखते हैं। देखो ये 3 के सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है और इधर किसके सामने दिखाई दे रहा है 7 के सामने। ये जो वाला इसके कोऑर्डिनेट है 3,7, ठीक है। नीचे 3 के सामने है, यानी x एक्सिस पे 3 के सामने है और y एक्सिस पे 7 के सामने है। तो इस टाइप से हमने जियोजेब्रा की सहायता से ये समझा कि दोनों जो इक्वेशंस हमने उस क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ से फाइंड किए हैं, उनका जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म बनाते हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उससे हमको निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3,7 पर कट कर रहे हैं, यानी कि लड़कों की संख्या x से 3 है और लड़कियों की संख्या y 7 है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन जो है 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and then 1 pen. आपको क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 पेने हैं, 5 पेंसिल और 7 पेने एक साथ खरीदी जाती है 50 रुपये में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाता है और 5 पेंसिल और 7 पेने खरीदता है 50 रुपये में, और वही दूसरी ओर जब एक दूसरी बार वो जाता है तो 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदता है, तब वो 46 रुपये देता है। तो आपको ये पता करना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट यहाँ पर क्या है। तो इसको जो सॉल्व करना है, इसके लिए भी सबसे पहले हम इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अलजेब्रिक इक्वेशंस में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पर करेगी वो इनका सॉल्यूशन होगा, और वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी पेनें हैं और कितनी पेंसिलें हैं।
तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने लेट किया कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, यानी कि जो एक पेंसिल है उसका मूल्य बेटा कितना, 100 रुपीज। ठीक है, आपको लिखना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपीज है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज बी 100 रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का मूल्य बेटा हम मान रहे हैं y रुपए। ठीक है, अब यदि ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अब पहली सिचुएशन क्या है, इस बैरेज से पहले की सिचुएशन हम देखेंगे यहां से, इसके पहले की कि 5 पेंसिल और 7 पेने 50 रुपए में मिल रही है। तो जब एक पेंसिल 100 रुपए की तो 5 पेंसिल कितने की, वेरी गुड, 5 100 रुपए की। ठीक है बेटा, और एक पेन y रुपए की तो 7 पेन होगी 7 y रुपए की, और दोनों को एक साथ खरीदा, कितने में खरीदा, 50 रुपए में। ठीक है, तो ये आपका बन गया बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बहरेज के बाद के सेकंड इक्वेशन की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन से अब लिख रहे हैं, सेकंड सिचुएशन। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, एक पेंसिल 100 रुपए की, 7 पेंसिल कितने की, 7 100 की, वेरी गुड। ठीक है, एक पेन y रुपए की तो 5 पेन आएगी 5 y रुपए की, और दोनों इकट्ठी एक साथ लाएंगे टुगेदर तो इसका कॉस्ट होगा 46 रुपीज, दोनों 46 रुपीज में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ गए बेटा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, इनके सॉल्यूशंस लेते हैं और इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन 5x + 7y = 50 को सोल्व करके इसके सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी किया 5x + 7y = 50। ठीक है बेटा, अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7y, 5x को यहीं छोड़ दिया, 7y का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, x को भी यहीं छोड़ देते हैं और 5 का जो है ट्रांसफर करते हैं तो गुणा से जाएगा भाग में, 5 - 7y बेटे हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब आपको y के वैल्यू सेलेक्ट करके x वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं y का वैल्यू ले रहा हूँ 0, तो हो जाएगा x = 50 - 7 × 0/5, यानी कि कितना हो जाएगा 50/5, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 50 में से कुछ भी माइनस होगा, आंसर आएगा बेटा यहाँ पर 10। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 10 मिल गया। अब सेकेंड यहाँ से ले लेते हैं एक और वैल्यू, यदि 5 रखेंगे तब भी वैल्यू अच्छा मिल जाएगा आपको। तो x इसको यहाँ पर पुट करते हैं, x = पहले मैं लिख देता हूँ कि y मैं क्या पुट कर रहा हूँ, तो y पुट कर रहा हूँ मैं 5, तब x का वैल्यू क्या लेंगे, x = 50 - 7 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, क्योंकि 7 के मल्टीप्लाई में y और y का वैल्यू आपने 5 लिया तो 7 × 5 होगा, डिवाइड में आ रहा है 5, कितना हो जाएगा ये 50 - 35/5। ठीक है बेटा, अब ये कितना हो जाएगा 15/5, यानी कि क्या आंसर आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया कि आपने y 5 रखा तो x क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। देखो पहले आपने x का y का वैल्यू रखा 0, तो आपको x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला आपको 10। ठीक है, और आपने y का वैल्यू रखा 5, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया 3। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको 10, 0 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो 3, 5। अब हम बात करते हैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो सेकेंड इक्वेशंस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। 7x + 5y = 46। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें यहाँ पर तो ट्रांसफर कर लेता हूँ, इसके लिए भी मैं 5y को यहीं छोड़ा, 46 - 7x। ठीक है, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा बेटा। ठीक है, 9th क्लास में हमने ट्रांसफर सीख लिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम, x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पर 4 पुट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, x = 4, मैंने x को पुट किया यहाँ पर 4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y = 46 - 7 × 4/5, कितना आ रहा है 46 - 28/5, 16 में से 8 जाएंगे तो आएगा 8, 3 2 1, यह आ जाएगा 5 3 = 15, बच जाएगा 3 के पीछे 0 लगेगा, 30 हो जाएगा, 3.6 आ रहा। ठीक है बेटा, यहाँ से एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया। अब दूसरे सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, x = कुछ और पुट कर लेते हैं। अभी हमने 4 पुट किया था, 5 पुट कर लेते हैं, x = 5, चलो 5 पुट कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा y = 46 - 7 × 5, डिवाइड में आ रहा बेटा 5, 46 - 35, डिवाइड में आ रहा 5, ये हो जाएगा 6 5 1 1 1, 11/5, कितने टाइम जाएगा 5 2 = 10, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 = 10, कितना आ रहा है 2.2, 5 2 = 10, फिर 1 बच जाएगा 0, 5 2 = 10, तो आ जाएगा 2.2, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है,
आइए अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मैं जो ग्राफ पे यहाँ पे प्लॉट करूँगा वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली होगा, आपको क्लियर जो इसको ग्राफ में प्लॉट करके मैं जियोजेब्रा की सहायता से दिखा दूंगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस के ऑर्डर्ड पेयर को हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं हम क्षैतिज अक्ष, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर पहला क्या है 10,0, तो जिसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 वो x पर होता है, तो x पर 10 ले लो, ये यहीं पर डिपेंडेबल है, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देंगे 10,0, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है 3,5, 3,5 है तो 3,5 मतलब x पर 3 देखो पहले और y पर 5, तो मतलब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ये बना रहा हूँ बेटा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली मेजर करके नहीं बनाया हुआ है। तो इससे आपको एक लाइन खींचना है जो इसको ज्वाइन करती हुई जाएगी, ठीक है। ये इस ग्राफ के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले ब्लैक वाले के लिए सेकंड इक्वेशंस का। तो इसका स्ट्रेट लाइन कैसे होगा 4,3.6, x पर 4 y पर 3.6, तो x पर 4 ले लिया और y पर 3.5 के ऊपर थोड़ा 3.6 आएगा, तो ये 4 एग्जैक्टली और इसके ऊपर यहाँ पर कुछ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर कुछ आ रहा है। अब हम बात करें, इसको हम लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में यहाँ पर 4,3.6 सेकेंड वाले की। तो 5 2.2 है, तो 5 आपका क्या है यहाँ है एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 2.2, तो ये रहा 2, 2.1 और 2.2, तो एक्जैक्टली कुछ इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको जब आप ज्वाइन करोगे इससे पहला आपका पॉइंट क्या है 4, 3.6, तो 4 ये रहा और 3.6 एग्जैक्टली कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है बेटा। ये 4 और ये आपका 3.6 एग्जैक्टली यहाँ पर। अब इस दोनों ब्लैक पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे और इससे, ठीक है। अभी जियोजेब्रा की सहायता से क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है। तो वो 3 और 5 एग्जैक्टली यहाँ कुछ ना कुछ 3,5 पर कट करेगी, ठीक है। तो आइए हम जियोजेब्रा की सहायता से इसको चेक करते हैं कि ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है। पहला जो इक्वेशन है हमारा उसको हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं 5x + 7y इज इक्विवेलेंट टू 50। बेटा आपको यहाँ पर ग्राफ में ये वाले समीकरण का स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके सारे सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो, उसके रूट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो कहाँ कहाँ आप इंटरसेप्ट करेगा किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस के लिए। तो सेकंड इक्वेशंस को टाइप करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है 7x + 5y इज इक्विवेलेंट टू 46, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला भी बन गया। मैं यहाँ पर आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, उसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे ही देखा ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा 3,5 आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस में 3 के सामने और वाई एक्सिस में 5 के सामने, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया और वाई का वैल्यू 5। तो आपको लिखना है यहाँ पर लास्ट में हैंस द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज बी 3 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज बी 5 रुपी। यानी कि जो एक पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपये है और एक पेन का मूल्य जो है वो यहाँ पर 5 रुपये है, ठीक है बेटा। तो यदि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसी टाइप से पढ़ा जाए, तो मेरा इस YouTube चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को बेटा जो नीचे रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच करके सब्सक्राइब करें और साइड में ही बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती रहे। पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।